तो कैसे हो आप लोग। आज है मेरा डे 57 ऑफ बल्किंग और आज हम करेंगे स्किल डे। और जो हमारी स्किल होने वाली है जो हमारी पहली स्किल होने वाली है वो होने वाली है हैंड स्टैंड। तो उसी के लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि मैं कौन कौन सी स्किल्स या फिर एक्सरसाइज करता हूँ सो दैट मेरा जो हैंड स्टैंड है वो अच्छे से हो सके, हैंड स्टैंड कर सकूँ और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको वार्म की ज़रूरत होगी एक अच्छे वार्म के बाद ही हमको एक स्किल डे या फिर कोई स्किल परफॉर्म करनी चाहिए जिससे हमारे मसल्स या फिर टेंडन्स में कोई इंजरी ना आए। तो मैं 20 स्केपुला पुलअप्स लगाऊंगा और 20 स्केपुला पुशअप्स। ये क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे मेरे शोल्डर ब्लेड्स और स्केपुला ब्लेड्स ओपन अप हो जाएगी और मेरी जो शोल्डर मसल्स होगी वो ओपन अप होगी, क्योंकि हैंडस्टैंड के अंदर मैक्सिमम मसल जो यूज़ होती है वो स्कैपुला और शोल्डर्स की होती है। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे हैंडस्टैंड करते टाइम या फिर उसकी कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम मुझे कोई इंजरी हो जाए। स्किल डे में वार्म अप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खास करके रिस्ट और शोल्डर्स। मैं हमेशा स्कैपुला पुलअप से स्टार्ट करता हूँ। 20 रेप्स ये मेरे शोल्डर्स को एक्टिव करती है और मुझे हैंडस्टैंड के लिए रेडी करती है। फिर उसके बाद 20 स्कैपुला पुशअप्स, ये मेरे रिस्ट और स्कैपुला और शोल्डर्स को रेडी करता है जिससे मैं अपने हैंडस्टैंड के टाइम पे इनको इंगेज कर सकूं और अच्छे से हैंडस्टैंड कर पाऊं। तो हमारा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है। मैंने लगाए 2 सेट्स स्कैपुला पुशअप्स और 2 सेट्स स्कैपुला पुलअप्स के। तो अभी हमारे मुझे फील हो रहा है थोड़ा सा मेरे खुले हैं शोल्डर्स और स्कैपुला। तो अभी हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। उसके भी हम 3 सेट्स लगाएंगे जो कि होने वाली है हमारी फ्रॉग स्टैंड। सो दिस इज़ फ्रॉग स्टैंड और ये हैंड स्टैंड का फाउंडेशन है। अगर आप लोग हैंड स्टैंड सीखना चाहते हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस स्किल को या फिर इस वर्कआउट को कभी स्किप ना करो। फ्रॉग स्टैंड के अंदर हम हमारी नीज़ हमारे एल्बोज़ पे रखते हैं और आगे की तरफ लीन करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें बैलेंस बनाना आ जाए। तो फ्रॉग स्टैंड कंप्लीट हो चुका है और मैं अगली एक्सरसाइज करूँ या बताऊँ आपको, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा या फिर एक सजेशन देना चाहूँगा कि प्लीज़ रिस्ट बैंड को यूज़ करना फ्रॉग स्टैंड या हैंड स्टैंड वाली या फिर कोई भी आप स्किल कर रहे हो ना कैलिस्थेनिक्स के अंदर, बार वाली को छोड़ के इसमें तुम्हारी रिस्ट इंक्लूड हो रही हो तो प्लीज़ वियर द रिस्ट बैंड, क्योंकि ये पहनने के बाद भी मुझे अभी इंजरी आ गई है। मैं ऐसे गिर गया था अपने सर की तरफ। गिरने की भी अलग स्किल होती है। अगर तुम हैंडस्टैंड कर रहे हो ना तुमको हमेशा साइड में गिरना है। आगे गिरोगे तो या तो नेक पे या फिर रिस्ट पे चोट लग जाएगी। तो अभी मेरा थोड़ा फोकस बिगड़ गया था तो उसके वजह से मेरा थोड़ा टिल्ट हो चुका है, बट इतना नहीं हुआ है। आई एम ओके बिकॉज मैंने वार्म अप करा था रिस्ट का भी। और अगर आपको रिस्ट एल्बोज और या फिर मेरा पूरा वार्म अप देखना है तो मुझे कमेंट करना नीचे, मैं उसके लिए एक अलग से शॉट बना दूंगा। बट फॉर नाउ वियर दी रिस्ट बैंड ऑलवेज while performing handstand exercises, okay, so that you can avoid the injury in your wrist. So अभी हम करेंगे वॉल हैंडस्टैंड या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हैंडस्टैंड वाली पोजीशन में आके वॉल के थ्रू हम बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। तो इसके भी हम करीबन 3 सेट्स लगाने वाले हैं। वॉल हैंडस्टैंड होल्ड ये एक प्रोग्रेशन स्किल है जो आपको फ्रॉग स्टैंड के बाद करनी है। अगर आप फ्रॉग स्टैंड में कंफर्टेबल हो तभी इस पर आना। इसके लिए आपको किकअप करके हैंडस्टैंड की पोजीशन में आ जाना है और वॉल की सपोर्ट से आपको कुछ सेकंड्स 20 सेकंड्स से 25 सेकंड्स तक के लिए होल्ड करना है। इससे आपके स्कैपुला और शोल्डर्स रेडी होंगे फॉर हैंडस्टैंड। तो हमने वॉल हैंडस्टैंड के भी सारे सेट्स कर लिए हैं और अब मुझे थोड़ा सा पेन मसल पेन हो गया ना वो हो रहा है मेरे शोल्डर ब्लेड्स पे या फिर स्कैपुला बोन पर। तो ये तो हो गया, पर इसके बाद हम करने वाले हैं, ये मेरे लिए काफ़ी हार्ड होगा करना। इसमें मैं फ्रॉग स्टैंड से पुशअप्स की तरह फ्रॉग स्टैंड से हम पुश करते हुए हैंड स्टैंड के अंदर आएंगे। और ये मेरे लिए हार्ड इसलिए है क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल हैंड स्टैंड की पोजीशन में आना इजी है। मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं देता है जो पिकअप होता है नॉर्मल हैंड स्टैंड में उसमें।
बट फ्रॉग स्टैंड से तुम जाओगे तो थोड़ा सा होता है, लाइक ब्रीदिंग करनी पड़ती है और थोड़ा सा शोल्डर्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि तुम पहले से ही उस पर होते हो, फिर हमको पुश करना होता है, फिर पैर को अच्छे से खोलना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती है। फ्रॉग स्टैंड से हैंडस्टैंड के अंदर जाते हैं तब। तो अभी है इसके करीबन शायद 3 सेट्स मारूंगा, 3 सेट्स करूँगा, और जो रैप्स होंगे मेरे इसके अंदर वो जाएंगे मेरे 3 से 5 भी मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता नहीं मैं जा पाऊँगा, बट आई विल ट्राई। तो करते। मेरे शोल्डर्स और स्कैपुला काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, आई वॉज फीलिंग टायर्ड, तो मैंने थोड़ा सा वापस उनको खोलने की कोशिश करा, लाइक थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, तो डेट वो खुल जाए। एंड आफ्टर डेट मैंने अपने रिस्ट बैंड को वापस से टाइट करा सो दैट मेरी रिस्ट सेफ रहे। तो अगली स्किल हमने करी थी फ्रॉग स्टैंड टू हैंड स्टैंड, और ये मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट मूव है, क्योंकि इससे हमको फ्रॉग स्टैंड से हैंड स्टैंड पर जाना होता है। एंड जब मैं उठता हूँ ऊपर तब मेरे लिए बहुत हार्ड होता है। इसके अंदर आपको फ्रॉग स्टैंड से हैंड स्टैंड पे जाना होता है। तो फ्रॉग टू हैंड स्टैंड कंप्लीट तो हो चुका है, बट मैं 2-3 बार गिर गया। लाइक मैंने आपको कहा था मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड है वो बैलेंसिंग के अंदर भी, बट जैसे ही मैं पैर उठाता हूँ अपने, वो मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगता है। मुझे कोऑर्डिनेशन जमाना पड़ेगा, लाइक जब मैं अपना हाथ उठाऊँ और जब मैं उसको खोलूँ, लाइक पाँव को ऊपर उठाऊँ और हाथ को उठाऊँ, ये वो दोनों मैच करना पड़ेगा। कर लूँगा मैं आगे आने वाली, बट मैंने इसके सिर्फ 2 ही सेट्स लगाए हैं, 3 नहीं लगाए हैं, क्योंकि रिस्ट के अंदर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ गई थी मेरे, तो मैंने ज़्यादा नहीं लगाए हैं। और रैप्स मैंने 3 से 5 के बीच में ही रखे हैं। लाइक रैप्स मानूंगा तो मैं रैप्स ऐसे गिन रहा हूँ, लाइक मैं एक बार कर रहा हूँ, उसके बाद गिर रहा हूँ, उसके बाद वापस कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे करके मैंने 5 बार ट्राई किया, और ऐसा नहीं है कि हर बार गिरा हूँ मैं, और 2-3 शायद 2 बार मेरा हुआ भी है। तो ये था मेरा स्किल डे, जिससे मैंने आप लोगों को बताया कि हैंडस्टैंड के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस सही रहती है, या फिर अगर तुम इन्हें इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आई बेट तुम्हारे 2 से 3 महीने के अंदर अच्छे से अनलॉक हो सकता है हैंडस्टैंड। बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अगर आप हफ्ते में 2 या फिर 3 बार भी ट्रेन कर रहे हो तो काफ़ी होगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ या फिर ऐसी एक्सरसाइज जाननी हो जो मैंने करी है, मेरे वीडियोस में बताया है, और आपको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट करना नीचे, मैं उसके ऊपर एक अच्छी यूट्यूब वीडियो या फिर शॉर्ट्स बना दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।